सन 1755 ईस्वी में बना यह गढ़ अंग्रेजी हुकूमत की आंखों की किरकिरी रहा। इसी गढ़ के एक शासक ने तुंगा युद्ध में मुकाबला कर जयपुर राज्य की स्वतंत्रता व प्रजा को महादजी सिंधिया के कोप से बचाने के लिए वीरता प्रदर्शित करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। यही नहीं, राजस्थान के सभी राजाओं की अंग्रेजों के साथ संधि होने के बावजूद इस गढ़ के एक शासक ने अंग्रेजों के खिलाफ पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह जी का साथ देने के लिए एक फ्रेंच सेनापति के नेतृत्व में सेना भेजी थी। इसी किले के शासकों ने अंग्रेज शासित बहल सहित कई गांवों को लूट लिया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं शेखावाटी के एक महत्वपूर्ण ठिकाने बिसाऊ के इतिहास की। राजस्थान के इतिहास के पन्नों पर बिसाऊ ठिकाने का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। बिसाऊ के सेठों ने भी देश के व्यापारिक इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी है और आज भी व्यापार जगत की बड़ी हस्तियों में बिसाऊ के सेठों का नाम आता है। शेखावाटी से मुस्लिम राज्य की नींव उखाड़ने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले ठाकुर शार्दुल सिंह जी के सबसे छोटे पुत्र केसरी सिंह जी को ढूंढलो ठिकाना मिला था। बिसाऊ भी उनके ठिकाने का एक महत्वपूर्ण गांव था। अतः केसरी सिंह जी ने सन 1755 ईस्वी में बिसाऊ में गढ़ बनवाया, जिसका उनके यशस्वी वंशजों ने समय समय पर विस्तार कर यह भव्य रूप दिया। ठाकुर केसरी सिंह जी ने जयपुर बूंदी के मध्य हुए युद्ध में जयपुर की ओर से भाग लिया था। सन 1954 तक इस किले के आसपास के 355 गांवों पर यहां से शासन चलता था, जिसकी आय 1954 में लगभग 19 लाख रुपए प्रतिवर्ष थी। केसरी सिंह जी के बाद उनके पुत्र सूरजमल जी बिसाऊ के शासक बने, जिन्होंने 28 जुलाई 1787 को तुंगा नामक स्थान पर यह युद्ध में अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था। यह युद्ध जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह जी व महादजी सिंधिया के मध्य हुआ था। इससे पूर्व भी सूरजमल जी ने शाही सेनापति बढ़ेज के खिलाफ खाटू युद्ध में वीरता प्रदर्शित की थी। सूरजमल जी ने कायम खानियों की शिकायत पर शेखावाटी पर चढ़ आई बादशाही सेना के साथ भी युद्ध में अपनी तलवार का जौहर दिखलाया था। यह युद्ध इतिहास में मांडन युद्ध के नाम से विख्यात है, जिसमें शेखावतों ने जयपुर व भरतपुर की जाट सेना के सहयोग से शाही सेना को पराजित कर भगा दिया था। सूरजमल जी के बाद में श्याम सिंह जी बिसाऊ के ठाकुर बने। ठाकुर श्याम सिंह जी बड़े निडर, साहसी व स्वतंत्रता प्रेमी थे। वे अंग्रेज हुकूमत के भी खिलाफ थे और अंग्रेजों के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई भी मौका नहीं चूकते थे। जयपुर राज्य के साथ भी उनके कई विवाद हुए और कई महायुद्ध भी चला। एक बार जयपुर की 60,000 सेना ने 3 महीने तक बिसाऊ को घेरे भी रखा। ठाकुर श्याम सिंह जी पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह जी के मित्र थे। सन 1809 में सतलज इलाके को लेकर महाराजा रणजीत सिंह जी व अंग्रेजों के मध्य संघर्ष चला। तब महाराजा के अनुरोध पर ठाकुर श्याम सिंह जी ने फ्रेंच सेनापति के नेतृत्व में सहायता के लिए अपनी सेना भेजी थी। यही नहीं, श्याम सिंह जी ने हरियाणा के बहल के साथ लगते कई गांव जो अंग्रेजी हुकूमत के अधीन थे उनको लूट लिया था, जिसकी शिकायत अंग्रेजों ने जयपुर के महाराजा से की। लेकिन जयपुर के महाराजा ने अंग्रेजों को शाप कह दिया कि श्याम सिंह दबने वाला नहीं है। पर जयपुर महाराजा के समझाने पर श्याम सिंह जी ने बहल आदि से लूटा धन वापस अंग्रेजों को कर दिया। सन 1811 में जब अमीर खां जयपुर राज्य की जनता को लूटने आया, तब जयपुर के महाराजा जगत सिंह जी ने अमीर खां को निकाल भगाने के लिए बिसाऊ के ठाकुर श्याम सिंह जी को ही नियुक्त किया था, जो जाहिर करता है कि श्याम सिंह जी के युद्ध कौशल व साहस से जयपुर महाराजा प्रभावित थे। 21 दिसंबर 1818 को जयपुर महाराजा जगत सिंह जी का निधन हो गया। तब उनकी बड़ी रानी ने अपनी एक विश्वास पात्र दासी रूपा बडारण के माध्यम से ठाकुर श्याम सिंह जी को अपना धर्मपिता बनाया, यानी उन्हें अपना संरक्षक बनाया। जो ठाकुर श्याम सिंह जी की उस समय की का जो उनका महत्व था उसको समझा जा सकता है। ठाकुर श्याम सिंह जी के बाद हमीर सिंह जी, चंद्र सिंह जी, जगत सिंह जी, बिशन सिंह जी और रघुवीर सिंह जी बिसाऊ के शासक रहे। ठाकुर हमीर सिंह जी ने बिसाऊ की उन्नति के लिए कई बड़े बड़े सेठों को मुफ्त जमीन देकर बिसाऊ में बसाया, ताकि बिसाऊ में व्यापार बढ़े और राज्य तरक्की करे। ठाकुर चंद्र सिंह जी ने बिसाऊगढ़ में चंद्र महल बनवाया, जो देखने लायक है।
ठाकुर बिशन सिंह जी को सन 1938 में जयपुर के महाराजा मान सिंह जी ने रावल की पदवी दी और अगले ही वर्ष उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से विभूषित किया। रावल बिशन सिंह जी ने अपने जीवन काल में ही सन 1939 में बिसाऊ ठिकाने का शासनाधिकार अपने पुत्र रघुवीर सिंह जी को दे दिया। इस अवसर पर उन्होंने माल निकासी व नील पर लगने वाली जकात यानी कर को माफ कर दिया और किसानों का बकाया लगान और ठिकाने की जितनी भी लागबाग थी वो सारी की सारी माफ कर दी, यानी ठिकाने द्वारा जो कर वसूले जाते थे वो माफ कर दिए। बिसाऊ के आखिरी ठाकर रावल रघुवीर सिंह जी लोकप्रिय शासक थे और उन्होंने अपना ठिकाना बिसाऊ सन 1954 में अन्य देशी राज्यों के साथ भारत के एकीकरण में सहर्ष प्रदान कर दिया था। रावल रघुवीर सिंह जी जयपुर की सेना में अधिकारी रहे और वे एक बहुत अच्छे शिकारी थे। देश की आज़ादी के बाद रावल रघुवीर सिंह जी ने 1952 में रामराज्य परिषद के बैनर पर विधानसभा चुनाव लड़ा और विजयी रहे। सन 1962 में भी आपने स्वतंत्र दल के बैनर पर मंडावा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और विजयी रहे। सन 1767 में स्वतंत्र दल की टिकट पर ही आप खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर विधानसभा पहुंचे। 3 बार अलग अलग क्षेत्रों से चुनाव जीतना उनकी लोकप्रियता साबित करने के लिए काफी है। चूंकि स्वतंत्र दल विपक्ष में था और रावल रघुवीर सिंह जी के विपक्ष में होने के कारण सरकार उनके क्षेत्र में विकास कार्य नहीं कर रही थी, रावल साहब को लगा कि उनके कारण क्षेत्र के लोग विकास के कार्यों से वंचित हो रहे हैं, अतः उन्होंने जनता को अन्य प्रत्याशी का चयन करने का अवसर देने हेतु विधानसभा से त्यागपत्र दे दिया। सितंबर 1971 में रघुवीर सिंह जी का निधन हो गया। रघुवीर सिंह जी के वंशज जयपुर में रहते हैं, जिनका इंटरव्यू अगले किसी वीडियो में आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। वर्तमान में यह गढ़ पोदार सेठों के स्वामित्व में है। गढ़ में पोदार परिवार के सदस्य निवास करते हैं। निजी आवास होने के कारण 11 बीघा में बने इस विशाल गढ़ में सार्वजनिक प्रवेश वर्जित है। गढ़ की फोटोग्राफी करना भी मना है, पर देवस्थान बोर्ड राजस्थान सरकार के सदस्य जितेंद्र सिंह कारेंगा के विशेष अनुरोध पर पोदार परिवार के एक सदस्य ने हमें गढ़ के अंदरूनी भागों का अवलोकन कराया और गढ़ परिसर के जितने हिस्से की फोटोग्राफी करने की उन्होंने अनुमति दी, वह आपके सामने प्रस्तुत है। अगले वीडियो में हम फिर किसी अनजाने व उपेक्षित ऐतिहासिक धरोहर की जानकारी लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक जुड़े रहे हमारे साथ, हमारे YouTube चैनल के साथ। धन्यवाद।